Polar equations of conics, 14th video. Tangent and tangency, 6th video. Example 9, pair of tangents. एक कोनिक है, एक पॉइंट है r1 θ1 जिससे दो टेंजेंट खींचे गए हैं. इन दोनों टेंजेंट्स के पेयर का इक्वेशन हमें निकालना है. टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम r1 θ1 टू द कोनिक फला. ठीक है ना. कोनिक के इक्वेशन को हमने ऐसा लिख दिया, यानी इतने हिस्से को हमने s से डिनोट कर दिया, तो इक्वेशन हो गया s इक्वल टू 1. और इस क्वांटिटी को मैंने s1 से डिनोट कर दिया. लेट l बाई r1 माइनस e cos θ1 बी डिनोटेड बाई s1. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू 1 एट अल्फा इज दिस वन. ये आप जानते ही हैं. टेंजेंट हमने लिख लिया. अब अगर ये टेंजेंट r1 θ1 से होकर जाता है तो ऐसा मिलेगा आपको. अगर ये टेंजेंट r1 θ1 से होकर जाता है तो ऐसा मिलेगा. ठीक, तो इतना आप ध्यान से देख लें, समझ लें. इसके बाद हम अल्फा को एलिमिनेट करने जा रहे हैं. इक्वेशन नंबर 2 और 3 के बीच में, इन दोनों के बीच में अल्फा को हम एलिमिनेट करने जा रहे हैं. और वो काम बहुत ही टेक्निकल है, यानी ट्रिकी है. टेक्निकल मतलब ट्रिकी. अचानक आप पहली बार अगर आप इस सलूशन को निकालने की कोशिश करेंगे तो समझ नहीं आएगा कैसे किया जाए. टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि ट्रायल करेंगे तो टाइम लगेगा. तो एक हेडिंग सा डाल दे रहे हैं हम, एलिमिनेशन ऑफ अल्फा बिटवीन 2 and 3. एलिमिनेशन ऑफ अल्फा बिटवीन इक्वेशन 2 and इक्वेशन 3. L बाई आर माइनस ई कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से इसको इधर कर लिया, इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा. एंड यही क्रिया इसमें करें. L बाई R1 माइनस ई कॉस θ1 होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर θ1 माइनस अल्फा. ध्यान रखना, दैट इज जो नोटेशन आप लेके चल रहे हैं. S, इसी को S माने थे, इसको S1 माने थे. तो कैपिटल S स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा एंड कैपिटल S1 स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर θ1 माइनस अल्फा. 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों में से, चाहे तो इसको यहीं लिख दे रहा, बगल में जगह है मेरे पास को. कैपिटल S स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड S1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर θ1 माइनस 1 यहीं लिख दे रहे हम, इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर, अबे अल्फा है दादा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा और ये माइनस साइन स्क्वायर θ1 माइनस अल्फा. दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों रिजल्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाइंग भी है. S स्क्वायर माइनस 1 इंटू S1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर ऑफ θ1 माइनस अल्फा. रिजल्ट नंबर कितने नंबर आप डाले थे अभी तक? 1, 2, 3. तो इसको 4 कर दो. यहाँ मैं वो सब लिख दे रहा हूँ. एक था S L बाई आर माइनस ई कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1 था. फिर इक्वेशन नंबर 2 था L बाई आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा.
फिर आपने कहा था इफ़ इट पासिस थ्रू r1 θ1, तो रिजल्ट मिला था L/r1 इक्वल टू E cos θ1 प्लस cos ऑफ θ1 माइनस अल्फा, नंबर 3। और अब ये हो गया नंबर 4, s² - 1 इंटू s1² - 1 इक्वल टू sin² θ माइनस अल्फा इंटू sin² θ1 माइनस अल्फा, 4। ठीक, हाँ ये रिजल्ट सामने रहना चाहिए, तभी तो मैं आपको समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? नाउ फ्रॉम 2 and 3 L/r माइनस E cos θ इंटू L/r1 माइनस E cos θ1 इक्वल्स टू cos ऑफ θ माइनस अल्फा इंटू cos ऑफ θ1 माइनस अल्फा, यही ना? इसे S1 मान के हम लोग चल रहे हैं, तो हो जाएगा इम्प्लाइज दैट S इंटू S1 इक्वल टू वही cos θ माइनस अल्फा इंटू cos ऑफ θ1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 2 cos θ माइनस अल्फा इंटू cos ऑफ θ1 माइनस अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1/2 2 cos A cos B। 2 cos A cos B बराबर होता है 2 cos A cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, यानी कि cos इनका सम θ प्लस θ1 माइनस 2 अल्फा और प्लस cos दिस माइनस दिस करिएगा, अल्फा खत्म हो जाएगा, θ माइनस θ1, ऐसा। तो ये 1/2 cos है ना, इसको यहाँ पे हमें माइनस लाना है, तो इस क्वांटिटी को दोनों तरफ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इम्प्लाइज दैट S1 माइनस cos ऑफ θ माइनस θ1 इक्वल्स टू 1/2 cos ऑफ θ प्लस θ1 माइनस 2 अल्फा प्लस cos ऑफ θ माइनस θ1 माइनस cos ऑफ θ माइनस θ1। अब ये सारे देखो दाम आपको याद रहने चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में इसको फट कर पाइएगा, अन्यथा अचानक नहीं हो पाएगा, ये समय लगेगा। अब देखो कोई भी आदमी, गणित का आदमी जूझना जानता है, जूझेगा कई घंटा जूझेगा, ये से करो वैसे करो ये करो वो करो, तो कर ही ले जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में तो आपके सामने पेपर होता है और बस निर्धारित समय होता है, उसी के अंदर करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए। तो देखो ये मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये लेमडा लिखा है, तो λ/2 माइनस लेमडा बराबर हो जाएगा माइनस λ/2, यानी कि इधर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में cos ऑफ θ प्लस θ1 माइनस 2 अल्फा माइनस cos ऑफ θ माइनस θ1, ये हो जाएगा। अब फिर इसको हम cos C माइनस cos D का फॉर्मूला लगाते हैं, cos C माइनस cos D इक्वल्स टू 1/2 2 इंटू cos C माइनस cos D बराबर होता है 2 sin C प्लस D/2 इंटू साइन D माइनस C/2, तो हो जाएगा साइन इस एंगल को जोड़िए, θ1 कैंसिल हो जाएगा, 2θ माइनस 2 अल्फा बचेगा, 2θ माइनस 2 अल्फा का आधा θ माइनस अल्फा इंटू साइन दिस माइनस दिस करोगे तो ये θ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2θ1 माइनस 2 अल्फा, यानी कि माइनस θ1 माइनस अल्फा, ये आएगा। ये 2 बैलेंस हो गया और साइन का ये जो निगेटिव है बाहर आ जाएगा, तो कुल मिला के आ गया इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ θ माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ θ1 माइनस अल्फा। अब यहाँ देखिए, इसको अगर स्क्वायर कर दें, इसको स्क्वायर कर दें तो यही चीज़ आ जाएगा, फिर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट।
implies that S1 minus cos of theta minus theta 1 whole square equal to sin square theta minus alpha into sin square theta 1 minus alpha। ठीक, अब इसका यूज कर लें आप और लिख दें क्या, एस स्क्वायर माइनस 1 इंटू S1 स्क्वायर माइनस 1 और थोड़ी दूर पर लिख दिए बाई 4। ये रहा, this is the equation of, this is the required equation of pair of tangents बस हो गया। फिर वही क्या क्वेश्चन लिख लपेट के लिखा फिर से, इसीलिए रिक्वायर्ड वर्ड लिख दीजिए, समझ लिए सब हो गया। अगला एग्जाम्पल ऑक्सिलरी सर्किल पे है, ये भी एक इंपॉर्टेंट मैटर है। एग्जाम्पल 10, कोनिक के किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचो, फिर फोकस से उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रा करो, फिर उस परपेंडिकुलर का जो फूट होगा, फूट ऑफ परपेंडिकुलर, उसका लोकस ऑक्सिलरी सर्किल कहलाता है। एग्जाम्पल 10, ब्रैकेट में लिख दिए ऑक्सिलरी सर्किल। टू फाइंड the equation of the, to find the locus, not equation, to find the locus of the foot of perpendicular from the focus to the tangent, from the focus to the tangent to the conic L by R equal to 1 plus E cos theta। और जो लोकस आएगा, जो लोकस आएगा उसी को ऑक्सिलरी सर्किल कहते हैं, ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ द कोनिक। जैसे एलिप्स में आप ऑक्सिलरी सर्किल जानते हो, कार्टेशियन सिस्टम में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 की ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये पोलर सिस्टम की पढ़ाई। कोनिक बनाना पड़ेगा, इनिशियल लाइन, और किसी पॉइंट पर टेंजेंट बढ़िया से खींचना पड़ेगा। ये पॉइंट दिया नहीं, इसका मतलब इक्वेशन में पॉइंट आएगा तो हटाना भी पड़ेगा। इस पे फिलहाल टेंजेंट खींचिए, ये रहा, और ये फोकस, फोकस से इस पे परपेंडिकुलर खींचना है। ये परपेंडिकुलर है और टेंजेंट जो है इस पॉइंट पर है। इस पॉइंट को हम P लिख दे रहे हैं और इसके वेक्टोरियल एंगल को अल्फा लिख दे रहे हैं और इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हम N लिख दे रहे हैं। ये फोकस है और यही पोल भी है। ये कोनिक के किसी पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट पर फोकस यानी पोल से परपेंडिकुलर डालिए, इसके फुट का लोकस निकालिए। दिस इज द प्रॉब्लम। Solution L by R equal to 1 plus E cos theta। नंबर 1, फोकस इसका पोल है, फिगर में लिखा हुआ है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू 1 एट P alpha is
L by R equal to E cos theta plus cos of theta minus alpha. नंबर 2, इसका स्लोप चाहिए हमको। इसके लिए हम इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे। स्लोप निकालने का कोई तरीका नहीं है। टेंजेंट का स्लोप, दैट इज L by R equal to E cos theta plus cos theta cos alpha plus sin theta sin alpha equals to E plus cos alpha multiplied by cos theta plus sin alpha multiplied by sin theta, implies that L by R equal to E प्लस कॉस अल्फा, और कॉस थीटा को लिख दो x बाई आर, प्लस साइन अल्फा, साइन थीटा को लिख दो y बाई आर, नीचे वाले r कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया E प्लस कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई x प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई y इक्वल्स टू L। इसको भी नंबर डाल दे रहा है, इसको हम 2 days कर दे रहा है। स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, slope of this tangent is m equal to minus coefficient of x upon coefficient of y equals to minus e plus cos alpha upon sin alpha। इसे भी नंबर डाल दे रहा है, नंबर 3। अब जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको हम r1 थीटा 1 मान ले रहे हैं। तो ये रेडियस वेक्टर r1 हो जाएगा और ये एंगल जो है थीटा 1 हो जाएगा। एक तो ये विश्लेषण कर लेंगे, दूसरे ये जो n है ये किस पे लाई करेगा, टेंजेंट पर। तो इसके इक्वेशन को कहेंगे कि वो तुम टेंजेंट के इक्वेशन को संतुष्ट करो। आइए ये सब काम किया जाए। लेट कैपिटल N ब्रैकेट में r1 थीटा 1 बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, किस परपेंडिकुलर का फुट, परपेंडिकुलर ड्रान का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रान खींचा गया है फ्रॉम फोकस S जो कि पोल भी है टू द टेंजेंट, टू द टेंजेंट। देन थीटा 1 इक्वल टू एंगल NSX implies that tan थीटा 1 इक्वल टू, समझिएगा ये इंक्लिनेशन ही तो हुआ। कोई लाइन OX के साथ जो एंगल बनाती है उसको इंक्लिनेशन कहते हैं और इस एंगल के tan को उसका स्लोप कहते हैं। तो tan थीटा 1 क्या हो जाएगा, स्लोप, स्लोप ऑफ SN, स्लोप ऑफ SN। SN इसके परपेंडिकुलर है, तो अगर इसका स्लोप मालूम है m, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, -1/m। दिस इज इक्वल टू -1/m एंड दिस इज इक्वल टू -1/m। m तो खुद ही निगेटिव है तो ये माइनस खत्म हो गया। साइन अल्फा अपॉन E प्लस कॉस अल्फा implies that tan थीटा 1 को लिख दीजिए साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा 1 implies that साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा 1 इक्वल्स टू वही साइन अल्फा अपॉन E प्लस कॉस अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, implies that
ई प्लस कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा 1 इक्वल्स टू साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा 1 इम्प्लाइज दैट ई साइन थीटा 1 सिर्फ ये टर्म यहाँ रोक लें इक्वल्स टू बकिया इधर कर दें साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा 1, ठीक ना। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस थीटा 1 इक्वल टू ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नंबर पड़ेगा, नंबर अभी तक कितना पड़ा था, नंबर अभी तक 2 ही पड़ा था बस, तो इसको नंबर 3 डाल दिया, नहीं एक और डाल दिए थे एम वाले पर भी ना, तो इसको 4। सिंस n r1 theta 1 lies on the tangent, जिस पे इक्वेशन नंबर 2 पड़ा हुआ है, देयरफॉर टेंजेंट के क्वेश्चन याद करें एल बाई आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, इसमें थीटा की जगह थीटा 1 रख दीजिए, आर की जगह r1 रख दीजिए, तो एल बाई r1 इक्वल टू ई कॉस थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू ई कॉस थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा 1। कॉस में एंगल निगेटिव आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि यही एंगल यहाँ पे था। अब इसको इधर कर दें, स्क्वायर कर दें, फिर इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ कर दें, इम्प्लाइज दैट एल बाई r1 माइनस ई कॉस थीटा 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस थीटा 1 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस थीटा 1, और इसकी वैल्यू कहीं पे लिखी हुई है, ये है ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 4। बस अब आप सिंप्लीफाई कर लो, फिर लोकस लिख दो, या पहले लोकस लिख दो फिर सिंप्लीफाई कर दो, जो आपकी इच्छा। 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर, कुछ गड़बड़ लिख रहा है यहाँ पे, गड़बड़ है ना, ई साइन थीटा 1 है ये, इसको करेक्ट करिए, ये तभी हमको उलझन हो रही ना कि थीटा कहाँ से आ गया, थीटा तो तब आएगा जब हम थीटा 1 को रिप्लेस करेंगे थीटा से, ये रहा। पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो फिर लोकस लिखो, या पहले लोकस लिख लो फिर सिंप्लीफाई कर लो, ये आपकी मर्जी। तो हम तो लोकस पट से लिखने जा रहे हैं, जो हमें काम करना है। लोकस ऑफ r1 थीटा 1 इज, लोकस ऑफ r1 थीटा 1 इज, r1 की जगह जनरल r कोऑर्डिनेट r, थीटा 1 की जगह जनरल थीटा कोऑर्डिनेट थीटा रिप्लेस करो, l बाई r माइनस ई कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आइए इसको जनरलाइज करें, implies that L square by R square plus E square cos square theta minus 2EL by R into cos theta equal to 1 minus E square sin square theta, implies that L square by R square minus 2EL upon R into cos theta, इसको इधर ले आओ, इक्वल्स टू 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें
आर स्क्वायर माइनस 2EL cos थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। हो गया। अब हम ई को 1 से छोटा समझें कि ई को 1 से बड़ा समझें, तो कुछ भी आप कर लो, ऐसे ही रहने दो, सबको उधर करके लिख दो, चाहे तो इसमें माइनस से गुणा कर लो पहले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। implies that 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये उधर जाके हो जाएगा प्लस 2EL cos थीटा और माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आप इलिप्स पढ़ रहे हैं तो ई 1 से कम होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, अगर हाइपरबोला है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस से फिर गुणा कर देंगे। यही वो लोकस है जिसको आपको निकालना था, और इसी को ऑक्सिलरी सर्किल कहते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, तो इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ द कोनिक L by R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल, ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ द कोनिक L by R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा। और अगर हम L by R इक्वल टू 1 माइनस E cos थीटा के लिए निकलवाएंगे तो क्या करोगे, E की जगह माइनस ई रखोगे तो सिर्फ यहाँ पे असर पड़ेगा, बस यहाँ कोई असर पड़ेगा ना, यही नेगेटिव हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं, और इसके बाद अनुमानतः हम लोग पढ़ेंगे एसिम्पटोट का इक्वेशन, उसके बाद फिर नॉर्मल का इक्वेशन, उसके बाद कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पोलर लाइन, डायरेक्टर सर्किल। इस चैप्टर में अभी इतना और पढ़ना है। थैंक यू।